वेलकम टू स्वास्तिक क्लासेस। हमने अपने पहले वीडियो में आपको मगध राज के उत्कर्ष के बारे में बताया। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश का प्रथम शासक जो था वो था बिंबिसार। मगध साम्राज्य का संस्थापक भी बिंबिसार को कहा जाता है। बिंबिसार के अलग अलग नाम हैं। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार को शौर्य कहा जाता है और मत्स्य पुराण के अनुसार उसको क्षेत्रजस कहा जाता है। बिंबिसार ने अपनी राजधानी पहले गिरिब्रज को बनाई थी, उसके बाद राजगिरी को बनाई। राजगिरी जो था वो बहुत ही राजधानी के लिए अच्छा था। चारों तरफ से वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, लेकिन पहाड़ियों के बीच बीच में थोड़े थोड़े गैप थे जो बिंबिसार ने नहीं देख पाया और अजातशत्रु इसने इसकी जानकारी की और उसने राजगिरी की किलेबंदी करा दी। बिंबिसार का प्रथम युद्ध जो था वो अंग के साथ हुआ था। बिंबिसार ने अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के यहाँ अपने राज का वैद्य जीवक भेजा था। चंद्रप्रद्योत बहुत बीमार थे और बहुत सारे वैद्यों के इलाज के बाद भी उनका बचना संभव नहीं था। इस समय जैसे पीलिया होता है वैसे ही उस समय उनको रोग हुआ था जो असाध्य था और उस समय वैद्यों ने कह दिया था कि अब आपका बचना संभव नहीं है। तब बिंबिसार ने जब यह सुना तो उसने अपने वैद्य जीवक को वहां पे भेजा। अब वो ठीक हो गए। इससे अवंती के राजा ने उनको अपना शासक मान लिया, मतलब उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब क्या हो गया, अब मगध साम्राज्य क्या हो गया, उसने अपना जैसे यहाँ पे था वो यहाँ तक बढ़ गया, मतलब अवंती भी उसके क्षेत्र में आ गया। बिंबिसार की एक नीति थी, जैसे लोग सोचते हैं कि युद्ध करके अपने राज को बढ़ाया जाए, तो वो ये सोचता था कि विवाह करके अपने राज को बढ़ाया जाए। वो बहुत ही अच्छा विचार था उसका। वो विवाह कर लेता था और मतलब जिनके भाई जिस समय निवास क्या कहते हैं लोग निवासा पाते हैं उस टाइप की शादी करता था और उसके राज को अपने अधीन कर लेता था। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र आया अजातशत्रु। अजातशत्रु का नाम कुणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, इसीलिए इसको पितृहंता भी कहते हैं और इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। अजातशत्रु ने काशी तथा वज्जी संघ को युद्ध में परास्त किया था और उसने इस युद्ध में दो ऐसे हथियारों का यूज किया था जो किसी ने पहले नहीं किया। वो हथियार कौन से थे? रथमूसल और महाशिलाकंटक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि किसने रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रथम बार यूज किया था। अजातशत्रु के काल का एक महत्वपूर्ण चीज और भी है, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के ही काल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सप्तपदी गुफा राजगृह में। अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन था। उदयन ने भी क्या किया, उसने भी यही देखा कि अजातशत्रु खुद ही शादी किया जा रहा है और इसको शादी ही नहीं करा, तो इसने भी अपने पिता से सीखा था कि उसके पिता ने उसके बाबा का मतलब उनके अपने पिता बिंबिसार का खून कर दिया था, हत्या करके राज किया था। इसलिए उदयन ने अजातशत्रु का खून कर दिया, उसकी हत्या करके उसने भी राजपाट ले लिया। उदयन ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी और अपनी राजधानी क्या कर दी उसने राजगिरी से हटा के अपनी राजधानी पाटलिपुत्र कर दी। अब उसने पाटलिपुत्र क्यों की? क्योंकि पाटलिपुत्र जो है 3 नदियों के संगम पे था। कौन कौन सी नदियां हमने अपने पहले वीडियो में बताया था? सोन नदी, गंडक नदी और गंगा नदी। इन तीनों नदियों के संगम पे स्थित था, तो इसे वो और भी इम्पोर्टेंट था और उसकी जमीन और उपजाऊ थी, इसलिए उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र कर दिया। अजातशत्रु और बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानते थे और उदयन जैन धर्म को स्वीकार करता था। उदयन के 3 पुत्र थे, लेकिन तीनों जो थे वो योग्य शासक नहीं बन सके। उसका अंतिम पुत्र नागदशक, जिसने फिर अंतिम में वहां पे शासन किया, वो प्रजा उससे बहुत असंतुष्ट थी। उनके राज्य में कोई भी सही नहीं था, इसलिए प्रजा ने नागदशक को हटा दिया और उनके अमात्य शिशुनाग को बैठाया। इस तरह से हमने देखा कि हर्यक वंश किस तरह समाप्त हुआ
और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे शिशुनाग वंश। ओके ओके।